सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ रोटेशनल मोशन से। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ रोटेशनल मोशन जो है वो हमें क्या कह रहा है, उसमें भी टॉपिक कौन सा चल रहा है, उसमें टॉपिक चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो यही कहना चाह रहा है कि होलो सिलेंडर है जिसका मास जो है वो 30 kg है एंड लेंथ जो है वो 4 मीटर है एंड रेडियस जो है वो 0.5 मीटर है। मतलब कि एक होलो सिलेंडर अपन यहाँ पे बिल्ड करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से अपना होलो सिलेंडर हो जाएगा। और ये मान लो कि अपना होलो सिलेंडर हो गया है, थोड़ी सी साइज का इफेक्ट हो जाएगा लेकिन चलेगा, ठीक है। ओके डन, ये होलो स्फीयर है और इसके देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या हो जाएगी इसकी, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस हो जाएगी। अब ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग निकालना है। सो ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट कैसा कर रहा होगा, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग वो कुछ इस तरीके से ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। ध्यान रखना, जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट करना होता है उस एक्सिस से तुम छोटा करते जाते हो। तो तुम इधर से इसको छोटा करोगे, इधर से इसको छोटा करोगे तो इस एक्सिस इस लाइन के ऊपर लेके आ जाओगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और ये रोटेट कैसे करेगी, ऐसे करेगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही तुम्हारा अगर रोटेशन आए तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि कोई डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल इसको दबा दोगे तो इसी के ऊपर आ जाएगी। तो जिस एक्सिस के ऊपर हो रहा है उस तरफ दोनों साइड से तुम्हें क्या करना है, पुश करके देख लेना है। तो एक साइड से पुश करके देखा तो यार जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी के ऊपर सारा मास आ गया, तो वहाँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया। अब ऊपर से इसको पुश कर रहे हो, अब ऊपर से इसको पुश करो नीचे। अब भाई होलो सिलेंडर है वो बात तो मानी, बट नीचे तो क्या होगी, एक डिस्क नीचे तो क्या होगी, एक डिस्क लगाई होगी तुमने, यहाँ पे क्या होगी, एक डिस्क लगाई होगी। और अगर तुम इनको ऐसे लेकर के आते हो तो तुम ये कह सकते हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या आ जाएगी, दो डिस्क आ जाएगी। हाँ सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अगर तुम ऐसे इसको नीचे लेकर के आते हो, दोनों साइड से कंप्रेस करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से। एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से अगर हम लेंथ वाइज कंप्रेस किया तो भाई अपना तो किसके ऊपर आ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही आ गया, तो वो तो वैसे ही जीरो हो गया। अब अगर अपन ने इसको हॉरिजॉन्टली या ऐसे कैसे कह सकते हैं, हाँ हॉरिजॉन्टली अपन ने क्या किया, इसको कंप्रेस किया तो दो डिस्क आ गई, दो डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है, तो दो डिस्क के सेंटर से पार हो रहा है। एक डिस्क के सेंटर से पास होता है कितना होता है, mr²/2 कितनी है, दो डिस्क है तो मल्टीप्लाई कर लो कितने से, 2 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आया, सिर्फ mr², डाल दो mr², तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सही आएगा। जैसे कि मास कितना है 30 kg इंटू r² है, r² कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5, पॉइंट हटाया 10 लगा, 0 से 0 गया, ये पॉइंट हटाया 10 लगाया, 5 2 जा, तो 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2 इज़ व्हाट 7.5, तो 7.5 kg/m²। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सिंपल है, होलो सिलेंडर। सर अगर सॉलिड बोला हुआ होता तो, सॉलिड बोला होता तो भी अपन यही करते, कोई इशू नहीं था। लेंथ वाइज इसको कंप्रेस कर देते और एक हॉरिजॉन्टल वाइज इसको कंप्रेस कर लेते और फिर देख लेते जो आता वो लिख देते। ओके, सिंपल है। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।